हेलो फ्रेंड्स, एनआई एकेडमी में लोकेंद्र सिंह राठौड़ आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग एमपीजी के एमसीक्यू सोल्व कर रहे थे और उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है बेतवा नदी का संगम कहाँ होता है। पहला ऑप्शन है मुरादगंज यमुना नदी में, हमीरपुर यमुना नदी में, या दानापुर गंगा नदी में, या इनमें से कोई नहीं। तो इन चार में से आपको रिप्लाई करना है कि बेतवा नदी का संगम जो है वो कहाँ होता है। क्योंकि बेतवा नदी का जो उद्गम स्थल है वो रायसेन जिले का कुमरा गांव है। ठीक है। और बेतवा नदी जो है ये मध्य प्रदेश की पांचवी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है। तो इसमें से आपको बताना है कि बेतवा नदी का संगम जो है वो कहाँ होता है। तो इसका जो आंसर है वो है हमीरपुर यमुना नदी में। क्योंकि मुरादगंज इटावा यमुना में तो चंबल नदी का संगम होता है और चंबल नदी मुरादगंज में जो है वो यमुना नदी में मिलती है। ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमीरपुर यमुना, मतलब बेतवा नदी का जो संगम होता है वो कहाँ पे होता है, तो यमुना नदी में होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो है वो नर्मदा नदी का बेसिन कितना है। तो चार ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन है 93,180 वर्ग किलोमीटर, 91,380 वर्ग किलोमीटर, 92,180 वर्ग किलोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो इन चार में से आपको रिप्लाई करना है कि नर्मदा नदी का जो बेसिन है वो कितना है। ठीक है। तो जल्दी से इसका रिप्लाई कीजिए जी। तो इसका जो आंसर है वो है 93,180 वर्ग किलोमीटर। ये नर्मदा नदी का बेसिन है। क्योंकि नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो अमरकंटक पहाड़ी से होता है और समापन जो है वो खंबात की खाड़ी में होता है। ठीक है। जबकि इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई जो है वो 1312 किलोमीटर है। और एमपी में बात करें तो एमपी में जो है वो 1077 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है मध्य प्रदेश में। इसके बाद हम इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसकी 41 सहायक नदियाँ हैं। ठीक है। और मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर ये नदी गुजरती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन नर्मदा नदी के संदर्भ में गलत है। तो इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि ऐसा कौन सा जो कथन है वो नर्मदा नदी के संदर्भ में गलत है। तो इसकी 41 सहायक नदियाँ हैं, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है 19 विंध्य रेंज से, मतलब जो 41 सहायक नदियाँ हैं उनमें से 19 तो विंध्य रेंज से आती है और 22 सतपुड़ा रेंज से आती है। या तीसरा ऑप्शन है कि जो 41 सहायक नदियाँ हैं उनमें से 22 विंध्य रेंज से आती है और 19 सतपुड़ा रेंज से आती है। और जो चौथा ऑप्शन है कि यह नदी खंबात की खाड़ी में मिलती है। तो इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है वो नर्मदा नदी के संदर्भ में गलत है। तो जल्दी से इसका रिप्लाई कीजिए जी। तो इसका जो आंसर है वो है 22 विंध्य रेंज से और 19 सतपुड़ा रेंज से। मतलब नर्मदा नदी के संदर्भ में ये कथन जो है वो गलत है। क्योंकि 19 विंध्य रेंज से आती है और 22 जो है वो सतपुड़ा रेंज से आती है, जो 41 सहायक नदियाँ हैं। जबकि ये बिल्कुल सही है कि इसके 41 सहायक नदियाँ हैं और ये भी सही है कि यह नदी जो है वो खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो इसका जो गलत है, मतलब नर्मदा नदी के संदर्भ में जो गलत कथन है वो 22 विंध्य रेंज से और 19 सतपुड़ा रेंज से है। तो ये वाला जो आंसर है अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंध नदी किसकी सहायक नदी है। ठीक है। तो चार ऑप्शन है, चंबल, बेतवा, यमुना, या गंगा। तो इन चार में से आपको बताना है कि जो सिंध नदी है वो किसकी सहायक नदी है। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए। ठीक है। क्योंकि ये सिंध नदी का जो उद्गम है वो गोपी तलाई गांव विदिशा से इसका उद्गम है। ठीक है। और ये किस में मिलती है वो आपको बताना है। और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई जो है वो 470 किलोमीटर है सिंध नदी की। ठीक है। और सिंध नदी की सहायक नदी है कुंवारी नदी। क्योंकि कुंवारी नदी का जो उद्गम है वो शिवपुरी के पठार से होता है और समापन होता है वो दतिया जिले में होता है सिंध नदी में। ठीक है। तो अब बताना है कि सिंध नदी किसकी सहायक नदी है। जल्दी से रिप्लाई कीजिए। तो इसका जो आंसर है वो है यमुना नदी। ठीक है। मतलब सिंध नदी जो है ये यमुना नदी की सहायक नदी है।
ठीक है, क्योंकि ये सिंध नदी का जो संगम होता है वो यमुना नदी में होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बरगी परियोजना किस नदी पर है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बरगी नदी, बेतवा नदी, चंबल नदी या सोन नदी। तो इन चार में से आपको बताना है कि बरगी परियोजना है ये किस नदी पर है। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए, बरगी परियोजना किस नदी पर है। ठीक है, तो इन चार में से आपको बताना है। तो बरगी परियोजना जो है वो है बरगी नदी पर है। ठीक है, और कहाँ पर है? तो जबलपुर में है। और कभी कभी प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि बरगी परियोजना किस नदी पर है, और बरगी नदी नहीं रहता है वहाँ पर नर्मदा रहता है, तो नर्मदा भी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है रीवा किस नदी के तट पर है? तो चार ऑप्शन है आपके पास, बिछिया, खान नदी, चंबल नदी या नर्मदा नदी। तो इन चार में से आपको बताना है कि रीवा किस नदी के तट पर है। जल्दी से रिप्लाई कीजिए इसका, रीवा किस नदी के तट पर है? बिछिया, खान नदी, चंबल नदी या नर्मदा नदी? जी, तो इसका जो आंसर है कि जो रीवा जिला जो है, रीवा जो है वो किस नदी के तट पर है? तो वो बिछिया नदी के तट पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंदौर किस नदी के तट पर है? तो बिछिया, खान या चंबल या नर्मदा। तो इन चार में से आपको बताना है कि इंदौर जो है वो किस नदी के तट पर है। ठीक है, जल्दी से रिप्लाई कीजिए इसका। जी, तो इंदौर जो है वो खान नदी के तट पर है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा खान नदी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ओंकारेश्वर परियोजना कहाँ पर है? तो खंडवा में है कि बुरहानपुर में है कि अलीराजपुर में है कि झाबुआ में है? इन चार में से आपको बताना है कि जो ओंकारेश्वर परियोजना है वो कहाँ पर है। ठीक है, तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए, ओंकारेश्वर परियोजना कहाँ पर है? खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर या झाबुआ? जी, तो इसका जो आंसर है कि ओंकारेश्वर परियोजना कहाँ पर है, तो इसका आंसर है वो है खंडवा जिला। ठीक है, तो ओंकारेश्वर परियोजना कहाँ पर है? तो खंडवा। और ओंकारेश्वर परियोजना है किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। ठीक है, ओंकारेश्वर जल परियोजना की बात करें कि ओंकारेश्वर जल परियोजना किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंदिरा सागर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा, ताप्ती, बेतवा या चंबल? तो इन चार में से आपको बताना है कि जो इंदिरा सागर परियोजना है वो किस नदी पर है। ठीक है, जल्दी से रिप्लाई कीजिए इसका आंसर। जी, तो इसका जो आंसर है कि इंदिरा सागर परियोजना किस नदी पर है, तो वो है नर्मदा नदी। ठीक है, इंदिरा सागर परियोजना किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है घाघुलपारा जलप्रपात कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो जबलपुर, अलीराजपुर, बालाघाट या छतरपुर? तो इन चार में से आपको बताना है कि जो घाघुलपारा जलप्रपात है वो किस नदी पर है, कहाँ पर है। ठीक है, तो घाघुलपारा जलप्रपात जो है वो जबलपुर, अलीराजपुर, बालाघाट, छतरपुर, इन चार में से आपको बताना है। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए। जी, तो इसका जो आंसर है वो है बालाघाट। ठीक है, मतलब घाघुलपारा जलप्रपात है वो बालाघाट जिले में है। अगला क्वेश्चन है राणा प्रताप सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो इन चार में से आपको बताना है कि राणा प्रताप सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश? इन चार में से आपको रिप्लाई करना है कि राणा प्रताप सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। जल्दी से रिप्लाई कीजिए इसका। तो इसका जो आंसर है वो है मध्य प्रदेश और राजस्थान। जो राणा प्रताप सागर परियोजना है वो दो राज्य हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इनकी संयुक्त परियोजना है। जबकि जवाहर सागर परियोजना भी है वो भी
मध्य प्रदेश और राजस्थान की है। गांधी सागर परियोजना है वो भी मध्य प्रदेश और राजस्थान की है। कोटा बैराज है वो भी मध्य प्रदेश और राजस्थान की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओरछा किस नदी के तट पर है? तो सिंध, बेतवा, केन या उर्मिल। तो इनमें से आपको बताना है कि जो ओरछा है वो किस नदी के तट पर है। तो जल्दी से इसका रिप्लाई कीजिए। ठीक है, कि ओरछा जो है वो किस नदी के तट पर है। तो इसका जो आंसर है वो है बेतवा नदी। ठीक है, ओरछा जो है वो बेतवा नदी के तट पर है, क्योंकि ओरछा है, सांची है, विदिशा है, ये जो स्थल है ये हैं बेतवा नदी के तट पर हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात पंचमढ़ी में नहीं है? तो इन चार में से आपको बताना है कि कौन सा जलप्रपात जो है वो पंचमढ़ी में नहीं है। रजत जलप्रपात, बी फॉल जलप्रपात, बी फॉल या अप्सरा जलप्रपात या शंकर खो जलप्रपात। ये यहाँ पर खो है, शंकर खो जलप्रपात। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जलप्रपात जो है वो पंचमढ़ी में नहीं है। ठीक है, रजत जलप्रपात, बी फॉल जलप्रपात, अप्सरा जलप्रपात या शंकर खो जलप्रपात। तो इनमें से आपको बताना है, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। जी, तो इसका जो आंसर है वो है शंकर खो जलप्रपात, क्योंकि रजत जलप्रपात, बी फॉल या अप्सरा जलप्रपात है ये जो है वो पंचमढ़ी में है, जबकि शंकर खो जलप्रपात पंचमढ़ी में नहीं है। और इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि शंकर खो जलप्रपात कहाँ पर है। तो आपको कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई करना है इसका कि शंकर खो जलप्रपात कहाँ पर है और इसके साथ साथ किस नदी पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बावनथड़ी परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये कि बावनथड़ी परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो जल्दी से इसका रिप्लाई कीजिए। मध्य प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो इन चार में से आपको रिप्लाई करना है कि बावनथड़ी परियोजना है वो किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, तो रिप्लाई कीजिए इसका, बावनथड़ी परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। जल्दी से इसका रिप्लाई कीजिए। तो इसका जो आंसर है वो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, जो बावनथड़ी परियोजना है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी परियोजना जो है वो संयुक्त परियोजना नहीं है? ठीक है, मतलब वो एकल परियोजना है, संयुक्त परियोजना नहीं है। तो हलाली परियोजना, राजघाट परियोजना, माता टीला परियोजना या इनमें से कोई नहीं। तो इन चार में से आपको बताना है कि कौन सी परियोजना है वो संयुक्त परियोजना नहीं है, मतलब वो एकल परियोजना है। ठीक है, जल्दी से रिप्लाई कीजिए इसका। जी, निम्न में से कौन सी परियोजना है वो संयुक्त परियोजना नहीं है? हलाली परियोजना, राजघाट परियोजना, माता टीला परियोजना या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका रिप्लाई कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर है वो है हलाली परियोजना। जो हलाली परियोजना है इसका एक नाम और है सम्राट अशोक सागर परियोजना है। ठीक है, ये जो परियोजना है ये एकल परियोजना है और ये रायसेन जिले में है। ठीक है, तो राजघाट परियोजना है, माता टीला परियोजना है, ये दोनों जो है ये संयुक्त परियोजना है, जबकि हलाली परियोजना है ये एकल परियोजना है। और राजघाट और माता टीला परियोजना है ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। और यदि बात करें कि ये तीनों परियोजनाएं, हलाली परियोजना, राजघाट परियोजना, माता टीला परियोजना, ये तीनों परियोजना जो है ये बेतवा नदी पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उर्मिल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ठीक है, जो उर्मिल परियोजना है वो किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश।
इन चार में से आपको रिप्लाई करना है कि जो उर्मिल परियोजना है वो किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। जल्दी से रिप्लाई कीजिए। उर्मिल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ठीक, तो इसका जो आंसर है वो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। मतलब जो उर्मिल परियोजना है, ठीक है, वो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है ये। ठीक है, और जो उर्मिल परियोजना है ये उर्मिल नदी पर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस परियोजना का नाम चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना है तथा हथनी नदी पर है। तो इन चार में से आपको बताना है कि किस परियोजना का जो नाम है वो चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना है और वो हथनी नदी पर है। तो जोबेट परियोजना या पेंच नदी परियोजना, उर्मिल परियोजना या बाघ परियोजना। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए जी। तो इसका जो आंसर है वो है जोबट परियोजना। जो जोबट परियोजना है इसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना है और ये हथनी नदी पर है ये। ठीक है, और लाभान्वित जिला जो है वो धार। अगला क्वेश्चन है, धार है, अलीराजपुर है, यस। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शहर माही नदी के तट पर नहीं है। तो तीनों चार ऑप्शन है, कुक्षी, धार, बुरहानपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इन चार में से आपको रिप्लाई करना है कि कौन सा शहर जो है वो माही नदी के तट पर नहीं है। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए इसका जी। तो इसका जो आंसर है वो है बुरहानपुर। ठीक है, बुरहानपुर जो है ये माही नदी के तट पर नहीं है, जबकि कुक्षी और धार जो है ये माही नदी के तट पर हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बाघ नदी परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश राजस्थान, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो इनमें से आपको बताना है कि जो बाघ परियोजना है वो किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, क्योंकि बाघ परियोजना एक संयुक्त परियोजना है। तो किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है ये। ठीक है, तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए जी। तो इसका जो आंसर है वो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। बाघ नदी परियोजना जो है ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की एक संयुक्त परियोजना है ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है शाजापुर जो है किस नदी के तट पर है। पार्वती, कालीसिंध, चंबल, शिप्रा। तो इन चार में से आपको रिप्लाई करना है कि शाजापुर जो है वो किस नदी के तट पर है। जल्दी से रिप्लाई कीजिए इसका। शाजापुर किस नदी के तट पर है। ठीक, तो इसका जो आंसर है वो है पार्वती नदी। शाजापुर जो है वो पार्वती नदी के तट पर है। ठीक है, और अगला जो क्वेश्चन है वो है नेमावर जो है वो किस नदी के तट पर है। ठीक है, तो बरगी नदी, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी या बेतवा नदी। इन चार में से आपको बताना है कि नेमावर जो है वो किस नदी के तट पर है। जल्दी से रिप्लाई कीजिए। ठीक है, और यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन जो है उसको ज़रूर क्लिक करें। ठीक है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नेमावर जो है वो किस नदी के तट पर है। तो नेमावर जो है वो नर्मदा नदी के तट पर है। तो इसका आंसर है वो नर्मदा नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शहर चंबल नदी के तट पर नहीं है। तो चार ऑप्शन है, इन चार में से आपको बताना है कि कौन सा शहर जो है वो चंबल नदी के तट पर नहीं है। श्योपुर, महू, मुरैना, सोनकच्छ। इन चार में से आपको रिप्लाई करना है। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए इसका जी। तो चंबल नदी के तट पर नहीं है तो इसका आंसर है सोनकच्छ। सोनकच्छ जो है वो चंबल नदी के तट पर नहीं है, जबकि श्योपुर, मुरैना और महू जो हैं ये चंबल नदी के तट पर हैं। ठीक है,
तो आज के लिए काफ़ी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।